आज जो है हम लोग फायर सेफ्टी के ऊपर क्लास करेंगे और इसका पर्पज़ ये है कि जो नए लोग हैं जिन्होंने पहले क्लासेस अटेंड नहीं की हैं उन लोगों के लिए स्पेशली जो है उनको बेसिक थोड़ा सा दिमाग में बात आ जाए कि भाई इन केस ऑफ फायर क्या करना होता है। ठीक है। और NABH का असेसमेंट भी है होने वाला है। अभी अगर किसी ने न्यूज़ देखी हो आज, तो आज की न्यूज़ में 3 शहरों के नाम आ रहे हैं। पहला शहर है फरीदाबाद, दूसरा शहर है अम्बाला और तीसरा है चंडीगढ़ का पिंजौर। ठीक है। फरीदाबाद के अंदर अभी पिछले वीक के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, फायर एक्सीडेंट हुआ था किसी केमिकल फैक्ट्री के बाहर। और उसका अगर आप न्यूज़ पे देखोगे तो लगता है कि 5, 7, 10 दुकानें जो हैं उड़ गई हैं, आसपास की कारें जल गई हैं। ठीक है। उसमें फायर फाइटिंग वाले अभी एक न्यूज़ चल रहा है कि जो फायर फाइटिंग के जो उसमें आए हुए थे वो एक्सपायर हो गए। पुलिस वाले जो जो है इंस्पेक्टर थे वो तो उसी दिन जल के खत्म हो गए थे। ठीक है। नेशनल न्यूज़ पे आ रहा है ये अभी, जो जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं। सिमिलरली अम्बाला के अंदर जो है एक मार्केट में आग लगी है। न्यूज़ आ रही है कि उसको जो है काबू कर लिया गया है, पर काबू करने से पहले जो लॉस हुआ है, लाइफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उसको वापस नहीं कर सकते हम। सिमिलरली पिंजौर के अंदर जो है एक गैस टैंकर उलट गया है और उसके उलटने से आग लग गई है और वहाँ पे अभी तक काम चल रहा है उसको सप्रेस करने का। क्या होगा वो शाम तक पता लगेगा न्यूज़ में आप लोगों को। ठीक है। एज रिगार्ड हॉस्पिटल्स आर कंसर्न, कलकत्ता के AMRI हॉस्पिटल में आग लगी थी जिसमें काफ़ी लोग जो थे, काफ़ी पेशेंट्स कहूँगा, एक्सपायर हुए थे। काफ़ी पहले की बात है, सेक्रेटरी के हॉस्पिटल में आग लगी थी जिसमें 36 सारे सेक्रेटरी पेशेंट जल के मर गए थे। ठीक है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक हॉस्पिटल है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है, एम्पैनल था वो हमारे CHS के साथ। उसमें आग लगी, 1.5-2 साल के बाद रिफर्बिश होकर दोबारा हुआ, फिर आग लगी। ठीक है। सेम हॉस्पिटल के। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फायर सेफ्टी की। अभी मल्टी स्टोरीड कंसेप्ट चल रहा है। पहला जमाना था, हम लोगों का समय था, उस समय पे सिंगल स्टोरी हॉस्पिटल बनते थे। आज के ज़माने में ज़मीन की कमी है और अंडर वन रूफ एक कंसेप्ट चला है कि एवरी फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल अंडर वन रूफ। ठीक है। तो वन रूफ वाला जो कंसेप्ट है उसकी वजह से मल्टी स्टोरीड जो है बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेज हो, चाहे वो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेज हो। तो नेशनल बिल्डिंग जो है क्या कहते हैं अपना डॉक्यूमेंट है जो 2005 में बना था, तो उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स है, उसका जो पार्ट 4 है वो सिर्फ फायर सेफ्टी के ऊपर है। नेशनल बिल्डिंग नॉर्म्स का जो 2005 में सबसे पहली बार रिलीज हुआ था, उसका 2016 में अपग्रेड हुआ, फिर 2019 में अपग्रेड हुआ, फिर 2024 में हुआ, अब 2025 में अपग्रेड हुआ। और उन नॉर्म्स के अंदर ये बताया गया है कि जब भी आपकी कोई बिल्डिंग बनेगी तो उसमें फायर सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चाहे अपना अस्पताल बनाओ, चाहे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाओ, चाहे ऑफिस बिल्डिंग बनाओ, ठीक है, मल्टी स्टोरेज बना रहे हैं हम लोग, उनमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो वहीं से लिए जाएंगे। ठीक है। और नक्शा ही पास नहीं होगा अगर आप उसके नाम से, नेशनल बिल्डिंग नॉर्म्स के नाम से, अगर आप उसको नहीं करोगे, नई नए हॉस्पिटल का नई बिल्डिंग का नक्शा ही पास नहीं होगा। ठीक है। तो विद दिस बैकग्राउंड जो है हम लोग जो मैं आपसे जो बात करूंगा उसमें नेशनल बिल्डिंग नॉर्म्स से कुछ चीज़ें ली गई हैं, कुछ जो हैं वो WHO के पैम्पलेट्स होते हैं वहाँ से जो है नॉलेज हमने गेन की है, कुछ जो US के कुछ
जो है डॉक्यूमेंट रिलीज हुए हैं वहाँ से हमने लिया है, ठीक है। कुछ जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, चाहे मेरे फौज का हो, चाहे इस हॉस्पिटल का हो, कहीं और बाहर का हो, ठीक है। उसको रखते हुए नटशेल थोड़ा सा जो है ब्रीफ में मैं आपको बताना शुरू जो है बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आग होती क्या है, फायर क्या होता है, ठीक है। कोई बताएगा कि फायर क्या होती है और ये कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो अगर कंपोनेंट्स बाहर रखे अलग अलग रखे हुए तो देयर इज नो फायर। कोई आइडिया है किसी को? हाँ, ऑक्सीजन। तो बैठ जाओ। यहाँ पे आपने फ्यूल जिसको ईंधन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन का सिलेंडर रखा, ठीक है, यहाँ पे आपने माचिस रख दी, ठीक है, या क्या रख दिया, क्या होता है वो जो लाइटर, ठीक है। अब ये जो है इसको आप इसको हीट भी कह सकते हो ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अब इस कमरे के अंदर ही आप देखोगे कि इस कमरे में जो है ऑक्सीजन, एयर के रूप में ऑक्सीजन है आपके पास, फ्यूल पड़ा हुआ है इतने से, हम भी फ्यूल का पार्ट है, ठीक है, कुर्सी टेबल सब सारे फ्यूल ही है, पंखे शंखे जो भी है, ठीक है। हो सकता है किसी को लाइटर भी हो, सिगरेट पीने वालों के पास में माचिस भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये तब तक नहीं होंगे जब तक एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है नहीं दोगे आप, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट नहीं दोगे आप, ठीक है। ये तब तक ये सब रखे रहेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आप, ठीक है। आप देख सकते हो कि गैस का चूल्हा जब घर में जलाते हैं लोग, तो आपके पास में गैस है, लाइटर का एक क्या चाहिए होता है, स्पार्क चाहिए होता है बस, पूरे घर को जलाने के लिए, पूरी बिल्डिंग को जलाने के लिए एक स्पार्क, कितना टेम्परेचर उसका होता है, ठीक है। तो दैट स्पार्क इज रिक्वायर्ड, और जब वो स्पार्क आता है तब यहाँ पे ये जो है आग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, फायर ट्रायंगल है, क्या कहते हैं इसको, फायर ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक। तो हमने जो है ना उस स्पार्क को जो है बचा के रखना होता है, ठीक है, कि वो हमने वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट नहीं देनी। अब हर आइटम के जलने का अपना अपना टेम्परेचर है, कोई 100 डिग्री पे जल सकता है, कोई 50 पे जल सकता है, कोई 60 पे जल सकता है, ठीक है। किसी को 400 डिग्री भी चाहिए सेंटीग्रेड भी चाहिए, किसी को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड भी चाहिए, जैसे मेटल होता है, मेटल को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है ना, ठीक है। तो वो ये एक फायर ट्रायंगल का, जैसे ये एक बेसिकली जो फायर का ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब जब फायर का आपको कंसेप्ट, फायर की चीज आपको पता लग गई, तो नेक्स्ट चीज आप इसके अंदर क्या है कि टाइप ऑफ फायर क्या है, ठीक है, कि आग कितने टाइप की होती है, ठीक है किसी को आइडिया? हाँ जी, आप बताओ। 6 टाइप की फायर होती है, बैठ जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 कौन कौन सी होती है, कोई आइडिया? हाँ जी मैडम, कामनी मैडम। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई और टाइप ए और एफ, ठीक है। तो 6 टाइप की जो फायर हैं वो A to F फायर है, ABCDEF, ठीक है। एफ वाली को के भी बोलते हैं क्योंकि वो किचन की फायर काउंट होती है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं ABCDE और F, ठीक है। क्लियर है टाइप ऑफ फायर के ये नॉमेनक्लेचर है। बट भारतवर्ष ने आज भी इसको मानने से इनकार कर रखा है। ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 6 टाइप की फायर होती है, ठीक है। भारतवर्ष आज भी जो है इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ 3 ही फायर की बात होती है एबीसी की, ठीक है। डी आजकल मानने लगे हैं जब से ये बड़ी बड़ी मेटल फैक्ट्रीज में आग लगने लगी है, ठीक है। तो कहने का मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से 6 टाइप की फायर है, ठीक। अब ए क्या होती है, बी क्या होती है, सी क्या होती है, कोई है किसी को जानकारी? नहीं। और कौन बताएगा? हाँ जी, निधि मैडम आप बताओ। सर टाइप ए है फायर, टाइप ए है सॉलिड, बी है लिक्विड एंड सी है गैस, डी है मेटल का और ई है इलेक्ट्रिकल
और एफ है किचन का, किचन। किचन ऑयल में जो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये इसको याद रखने का तरीका है कि किसी किताब में आपको ये जो इन्होंने बताया है आपको किताब में नहीं मिलेगा, पढ़ लेना जरा। अगर ये नॉमेनक्लेचर कोई बता दे तो ये हमारा बनाया हुआ नॉमेनक्लेचर है याद करने के तरीके से। क्या है? सबसे पहले सॉलिड आइटम्स। क्या बोला तुमने? लिक्विड। तीसरा बोला आपने गैस। चौथा बोला आपने मेटल। पांचवा बोला आपने इलेक्ट्रिकल। और छठा आपने बोला किचन। ठीक, वेरी इजी टू रिमेंबर। अब इस कमरे में सॉलिड कौन कौन सी चीजें हैं? चेयर, कुर्सी, टेबल। ठीक है, हम भी सॉलिड में ही हैं। ठीक है, जितने भी आइटम रखे हुए हैं इसमें, जिसके साथ बिजली कनेक्टेड नहीं है, क्या नहीं है? बिजली कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड नहीं है, वो सारे क्या हैं? सॉलिड। तो इसमें जब आग लगेगी तो क्या कहलाएगी? टाइप। दूसरा मैडम ने बताया है लिक्विड। ठीक है, इसको तेल बोलेंगे। ठीक है, आपने क्या बोल दिया? ऑयल बोल दिया। ठीक, क्या बोल दिया इसको? हाँ। तो ये कौन सा है? ऐसा तेल जिसमें आग लगती है, ऐसा लिक्विड जिसमें आग लगती है। तो इनफ्लेमेबल लिक्विड हो गया। क्या हो गया? इनफ्लेमेबल लिक्विड। ऐसे लिक्विड जो खुद जलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल है? ठीक है, तो ये कौन से लिक्विड है? ये कौन से वो हो गए? पेट्रोल, डीजल, पेंट्स, केरोसिन ऑयल। वो किचन में चला गया वो। ठीक है, जो आपके अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स हैं ये सारे आग पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे हॉस्पिटल में डीजल भी है, पेट्रोल भी है ना, अल्कोहल बेस्ड आपके सैनिटाइजर्स भी हैं। ठीक है, हर सब चीज़ है ना हमारे पास। तो इसका मतलब उनको भी मैनेजमेंट का हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। सॉलिड भी है, उसका मैनेजमेंट का सिस्टम होना चाहिए। इसका मतलब हमें टाइप ए बुझाना भी आना चाहिए, टाइप बी बुझाना भी आना चाहिए। अब देखते हैं गैस की बात करते हैं। तो गैस कौन सी भी हमारे पास? ये कौन सी गैस है? इनफ्लेमेबल गैस। कौन सी है? ऐसी गैस जो जलने को तैयार बैठी हुई है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी गैस है हमारे हॉस्पिटल में? एलपीजी है। कहां पे एलपीजी है? किचन के अंदर। ठीक है, और कौन सी गैस है? सीएनजी है। वो कहां है? गाड़ियों में भी, और डीजी साइट में भी दे रखी है हमने। ठीक है, और डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, तो उसका भी इसका मतलब हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए। हमारी गाड़ियों में भी और हमारे पास जनरेटर्स में भी रखा है 500 केवी का, 250 केवी का, वो डायरेक्ट कनेक्शन है उसके साथ में। किचन में वो पीएनजी गैस जा रही है, उधर सीएनजी गैस आ रही है। ठीक है, नीचे एक और गैस रखता है, वो नीचे कैफेटेरिया वाला, वो एलपीजी रखता है। एलपीजी सिलेंडर रखता है ना, वो एलपीजी रखता है। तो वहां पे भी उसका जलने का खतरा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे पास टाइप सी है गैस, इन्फ्लेमेबल गैस। क्या बोलेंगे? ज्वलनशील गैस। जैसे वो ज्वलनशील लिक्विड थे, ये ज्वलनशील गैस हो गई। ठीक है, हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद आता है मेटल। कोई मेटल हमारे पास है ऐसा जो कि हम यूज कर रहे हो? पोटेशियम हम लोग यूज करते हैं। पोटेशियम कहाँ यूज करते हैं बताओ? वो तो आप लिक्विड के फॉर्म के अंदर है ना, अपने आप नहीं जलेगा, उसकी फॉर्म इज डिफरेंट। ठीक है, लिथियम कहाँ यूज करते हो? फोन की बैटरी जो है। ठीक है, वो एक तरह से देखा लिथियम मेटल है उसके अंदर। ठीक है, वो ब्लास्ट करता है जहां जहां बैटरी। इसका मतलब जहां तुम्हारी बैटरी लगी सब जगह, सब जगह हो सकता है ना। हाँ, इन्वर्टर में सब जगह। ठीक है, फिर हम कहाँ पे आते हैं? इलेक्ट्रिकल। सारा हॉस्पिटल के अंदर एवरी इक्विपमेंट इज ऑपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक। सारे वेंटिलेटर, सारे जितने भी आपके मॉनिटर, सारे एसी, 200 के ऊपर एसी लगे हुए हैं। ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट, सारे कंप्यूटर्स, सारे बिजली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फायर का भी खतरा रहता है।
और तो वो कौन सी होगी? टाइप ई होगी, ई फॉर इलेक्ट्रिकल। और नेक्स्ट क्या हो गया? किचन। तो किचन में आपके पास क्या है? कुकिंग ऑयल है, ठीक है। कुकिंग ऑयल कौन सा है? ये पूरियां भी बनाता है, सब कुछ बनाता है भाई। 100 बंदों का, 150 बंदों का, 200 बंदों का खाना बना रहा है, ठीक है। तो खाना बना रहा है तो उस ऑयल में भी आग लगती है, ठीक है। पूरा पूरा डर रहता है लगने का, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर टाइप की फायर को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है भाई टाइप ऑफ फायर के बारे में? हाँ जी मैडम, डाइटिशियन मैडम। टाइप ऑफ फायर कितने टाइप की होती हैं? 6 टाइप की। कौन कौन सी? एफ। हाँ, कौन कौन सी हो गई है? सर जो ए टाइप होती है वो सॉलिड होता है, जो बी टाइप है उसमें सारे लिक्विड एंड ऑयल्स आते हैं, जो सी टाइप है वो गैसेस, जो डी टाइप है वो मेटल्स हो गए और ज्वलनशील गैस बोलो होगा उसको, ठीक है। क्या होती है? ज्वलनशील गैस, इनफ्लेमेबल गैसेस, ठीक है। ये मैंने आपको याद करने के बारे से, बट कौन सी गैस जो ज्वलनशील हो, कौन सा ऑयल जो ज्वलनशील हो, ठीक है। डीजल, पेट्रोल, पेंट, जो भी है बता रखे, ठीक है। देन मेटल, ई फॉर इलेक्ट्रिकल, बहुत कॉमन है, ठीक है। एंड देन के फॉर किचन, किचन का जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल जो है, जो भी कुकिंग ऑयल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी इन नटशेल आपका क्लासिफिकेशन जो है टाइप ऑफ फायर हो गया। टाइप ऑफ फायर इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर हमें टाइप ही नहीं पता हो तो बुझाएंगे कैसे? उस बुझाने का तरीका तो अलग अलग होगा ना उसका, ठीक है। तो अब जो है ये बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया फायर के बारे में, इसको हटाओ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो है क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, मतलब किस किस हेडिंग्स में इसको अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई है आइडिया किसी को कि भी हम कितने हेडिंग्स में इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं? अभी तो इंट्रोडक्शन था ये। जो इसमें सबसे पहला हेडिंग होता है वो होता है प्रिवेंशन। क्या होता है? दूसरा होता है सप्रेशन, तीसरा है इवैक्यूएशन, और चौथा है ट्रेनिंग, ठीक है जी। जो फायर सेफ्टी जो है, फायर सेफ्टी है कितने हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं? 4 हेडिंग्स में। प्रिवेंशन, क्योंकि ऐसा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। अगर हमने प्रिवेंशन कर दिया तो आग लगेगी नहीं या चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अगर लगी गई तो हमें थोड़ा उसको सप्रेस करना आना चाहिए, बुझाना आना चाहिए, ठीक है। नहीं बुझा पाए तो हमें इवैक्यूएशन करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पेशेंट हमारे पास भाई अनकंट्रोल हो गई है, कुछ होगी तो कैसे निकालोगे पेशेंट? वो इवैक्यूएशन में आ गया। एंड उन सबके लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इस ग्रुप के अंदर बड़ी अच्छी बात है, पिछले 2 साल से या 2.5 साल से रेगुलर जो है ट्रेनिंग हो रही है। आपके पास में फायर ऑफिसर भी हैं, फायर के एग्जीक्यूटिव भी हैं या जो काम कर रहे हैं, ठीक है। और जिस हॉस्पिटल में कभी एक भी फायर वाला बंदा नहीं होता था, आज में 3-3 है, ठीक है। सो दैट कि 24/7 जो है फायर कवर जो एक्सपर्ट बंदा जो है हॉस्पिटल में अवेलेबल रहे, ठीक है। तो इनका होना भी प्रिवेंशन का वन ऑफ द पार्ट है, ठीक। इन लोगों के द्वारा ट्रेनिंग देना भी प्रिवेंशन का वन ऑफ द पार्ट है। और वो डेली बेसिस के ऊपर जो है, जो आप लोग जो ट्रेनिंग देते हो उसकी वीडियोस बनते हैं, मेरे पास भी आता है, ग्रुप में भी जाता है, ठीक है। सो ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। ये क्लास भी उसी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो अब प्रिवेंशन की हम बात करेंगे तो प्रिवेंशन कैसे कैसे कर सकते हैं भाई? कोई है आइडिया किसी को? अभी मैंने बताया था नेशनल बिल्डिंग नॉर्म्स। क्या बताया था? नेशनल बिल्डिंग कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम नया बना रहे हैं तो एज पर नॉर्म्स जो है उसका नक्शा बनेगा और एज पर नॉर्म्स वो बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम पुराना हॉस्पिटल है
तो तोड़ के पूरी बिल्डिंग तो नहीं बना सकते दोबारा, ठीक है। उसमें हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जब हम रिफिटिंग कर रहे हैं या हॉस्पिटल को डे टू डे बेसिस के ऊपर इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए जो है असेसमेंट होता है, इसीलिए जो फायर सेफ्टी वाले लोग डिपार्टमेंट है वो आकर के आपका जब कोई भी बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो वो नक्शा बन के फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में जाता है, अप्रूव्ड नक्शा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो ठीक है नगर पालिका जो उसको अप्रूव करती है, अप्रूव्ड नक्शा जो है कहाँ जाता है, फायर डिपार्टमेंट के अंदर। इनफैक्ट वो नक्शा अप्रूव होने से पहले उनके पास में वेटिंग के लिए भी जाता है फायर वालों के पास, ठीक है। बट वंस अप्रूव्ड, जो बाहर की कंट्रीज हैं वहां पे वो नक्शा जो है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास में डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। सो दैट कि कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो जैसे ही आप उनको फोन करते हुए उनको मैसेज जाता है तो टक से वो उसका नक्शा निकल जाता है कि अच्छा इनकी बिल्डिंग का ये नक्शा, ठीक है, इनका ये इवैक्यूएशन प्लान है, ठीक है, ये इनका वो सिस्टम है, ठीक है। तो प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा जाए तो सबसे पहला क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कहीं भी जब बात करोगे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट क्या, मैन पावर है। मैन पावर क्या है, जो आपकी क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड मैन पावर होनी चाहिए। क्वालिफाइड से मतलब ये है कि जो अपने अपने फील्ड की क्वालिफिकेशन है, और ट्रेनिंग जो हम बात कर रहे हैं जैसे फायर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो हर टाइप का एम्प्लॉय जो है, ठीक है, क्योंकि जो फायर ऑफिसर है या फायर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सब कुछ नहीं कर सकते, आपको मुझे भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो गया, बिल्डिंग हो गई, दूसरा पार्ट हो गया मैन पावर, ठीक है। तो इनको भी जो है इसके बारे में पता होना जरूरी है। उसके सेम उसके बाद क्या होता है कि आपने करा तो उसमें आपको साइन पोस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है, कि आप साइन पोस्टिंग करोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा डिपार्टमेंट किधर है, ब्लाइंड एरिया कौन सा है आपका, आपकी बिल्डिंग का ब्लाइंड एरिया कौन सा है कि जहां पे आप चले तो आ नहीं सकते, ठीक है, या आपका एक ही रास्ता, एक ही एग्जिट है, क्या है एग्जिट एक ही है। अब जैसे ये वाला रूम है फॉर एग्जांपल, ये हॉल है हमारा, अब इसमें अगर एक ही एग्जिट है और उस एग्जिट पे आग लग जाए किसी वजह से तो आप यू आर ट्रैप्ड इनसाइड। इसका मतलब ये हुआ देयर शुड बी टू एग्जिट, क्या होने चाहिए, दो एग्जिट होने चाहिए किसी भी हॉल के। सिर्फ एक एक्सेप्शन दिया हुआ है इन्होंने कि अगर सिंगल बेड वाला रूम है, क्या है, सिंगल बेडरूम, तो उसके अंदर जो है एग्जिट एक ही होती है, ठीक है, उसमें डबल नहीं होती है, चाहे होटल में चले जाओ चाहे कहीं पे भी चले जाओ। इनफैक्ट आजकल जो बिल्डिंग नॉर्म्स हैं, और पता नहीं उसको कितना लोग पालन कर रहे हैं, जो लेटेस्ट बिल्डिंग नॉर्म्स ये कहते हैं कि आपका फ्लैट है जैसे, तो फ्लैट में 2 गेट होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 2 गेट होने चाहिए आपके फ्लैट के। तो इसीलिए अब लोग ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमारी वाली बिल्डिंग है 27 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो इन्होंने जो गेस्ट रूम बनाया है, तीसरा बेडरूम जो बनाया है, उसका एक अलग से एग्जिट दे दिया। तो आपके कितने होने चाहिए एग्जिट, 2 होने चाहिए। अदरवाइज आपका अगर एक ही गेट है और वहीं पे आग लगी हुई है, ठीक है, तो आप यू आर ट्रैप्ड, बाहर आ नहीं सकते आप। तो इसलिए जो बिल्डिंग नॉर्म्स क्या कहती हैं, इवन फ्लैट्स में आपके 2 गेट होने, 2 दरवाजे होने चाहिए। जो पुरानी बन गई, जो नई बन रही है, ठीक है, उसमें ये नॉर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। फ्लैट की बात कर दी उन्होंने, भैया 2 एग्जिट आपके होने चाहिए, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि लोग उसको भी बंद करके उसको यूज करना शुरू करते हैं, एक ही कर लेते हैं, तो अपना नुकसान कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो प्रिवेंशन में ये वाली चीजें भी आ गई, ठीक है। तो आप इग्रेस रूट जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि किसी भी उसके अंदर 2, बट एक्सेप्शन कहाँ है, अगर सिंगल बेड वाला रूम है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, इवन हॉस्पिटल होटल जो वट एवर इज देयर, बट वहां पे उसने क्या बोला कि जो गैलरी है आपकी, कॉरिडोर जिसको बोलते हो, कॉरिडोर का पहले कोई नॉर्म नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। अब ये 2025 वाला ये कहता है कि कॉरिडोर की जो विड्थ है, कॉरिडोर प्लस जो स्टेयर्स है, वो 1.25 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1.25 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। और स्टेयर्स का ही बोल दिया उसने कि स्टेयर्स भी जो है आपकी 1.25 मीटर से जो है ज्यादा चौड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका
इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड चीजें होंगी कि भाई हम प्रिवेंशन कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो है प्लेसमेंट ऑफ जो भी क्या कहते हैं अपना फायर एक्सटिंग्विशर्स है, ठीक है, वो प्लेसमेंट भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कहाँ पे आपने प्लेस किया है। आप प्लेस करने को तो आप एक कमरे में रख दो, जैसे स्टोर होता है, स्टोर में सब कुछ रख दिया आपने, पड़ेगी तो निकाल लेंगे, ठीक है। बट हमने क्या कर रखा है, हर फ्लोर पे लगा रखा है, हर फ्लोर पे सिस्टम किया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लिटिल बिट थोड़ा सा प्रिवेंशन के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक। और अब जो नेक्स्ट अगर हम बात करें सप्रेशन की, तो सप्रेशन में क्योंकि हम हेल्थ केयर फील्ड वाले हैं तो आप ऐसे समझ सकते हो, प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे बोलते हैं ना, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, ठीक है। तो प्राइमरी केयर क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है इसका, फायर का सप्रेशन अगर हमने बुझानी है तो, छोटी सी कोई आग लगती है तो, ठीक है। पर उससे पहले एक चीज आप ध्यान रख लो कि पूरी कहानी 3 से लेकर 5 मिनट की है। जब फायर लगती है तो 3 से 5 मिनट में जो आपने करना कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद में फिर जो करना है वो आग नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। मैक्सिमम 5 मिनट है आपके पास, उस 5 मिनट में जो है सब कुछ करना है, ठीक है। फायर को आइडेंटिफाई भी करना है, फायर को सप्रेस भी करना है, इन केस रिक्वायरमेंट इवैक्यूएशन भी करना है, इन केस जो है आपने क्या कहते हैं अपना रिमूवल ऑफ आइटम्स भी करना है, वैल्यूबल आइटम्स भी रिमूव करना है, ठीक है। सब कुछ करना है उस 5 मिनट के अंदर। और जैसे जैसे आप जैसे टाइम बीतता रहता है, ठीक है, वैसे वैसे जो है वो प्राइमरी, आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आ जाता है, जब सेकेंडरी से फेल हो तो टर्शरी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाता है। तो प्राइमरी, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो स्टाफ लेवल पे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट यू मस्ट नो, ठीक है। क्या होना चाहिए आपको, प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ जो है सप्रेशन आपको आना चाहिए। तो ये जो आपके सामने आइटम्स रखे हुए हैं ये सारे प्राइमरी वाले हैं। क्या है ये, प्राइमरी वाले। अब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, अपने इस हॉस्पिटल के अंदर अगर आप राउंड मारेंगे तो आपको बाहर जो है फायर पॉइंट मिलेंगे। क्या मिलेगा, फायर पॉइंट। ठीक, जो फायर पॉइंट होता है, फायर पॉइंट का स्टैंडर्ड कंपोजिशन है, अपने हॉस्पिटल में भी है, ठीक। कोई आइडिया है किसी को फायर पॉइंट का? आपने देखा होगा कि रेड कलर का एक डंडा होगा, नीचे बेस टिका हुआ होगा, उस पर 4 बाल्टी लटकी होती है। क्या लटकी होती है, 4 बाल्टी लटकी होती है, ठीक है। ध्यान में आ रहा है, अपने हॉस्पिटल में कहीं लगा हुआ, हाँ, है ना, 4 बाल्टी लटकी होती है। 2 बाल्टी में पानी होता है और 2 बाल्टियों में रेत होता है, ठीक है। उसके पास में एक ये रखा होता है, इसको बोलते हैं फायर बीटर। अरे एक वो रखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, फायर हुक, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फायर पॉइंट क्या हो गया, 4 बकेट्स, एक आपका फायर बीटर हो गया, अरे फायर हुक हो गया। तो जब भी आपकी जैसे आग लगती है, सॉलिड की आग लगेगी, फॉर एग्जांपल आपके पास में ग्रीन बेल्ट है, गर्मियों के अंदर पत्ते सूखते हैं, गिरते हैं, ठीक है, जल के आपके आ सकते हैं ना, उड़ के हवा आएगी तो, या आप ही का जल के उधर चला जा सकता है। यहाँ पे मास्क ले रहे हो, मास्क पता लगे उड़ गया, उसके अंदर कुछ कुछ और लगा हुआ है, कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सॉलिड टाइप की जो फायर होती है, जब भी, या टाइप ए फायर जो होती है, उसको क्या फायर बीटर से आप उसको बीट करते हो, पिटाई करते हो उसको, ठीक है। कर क्या रहे हो, उसकी ऑक्सीजन को एक तरह से कर रहे हो ना, और जो हुक से क्या कर रहे हो, जो फ्यूल है उसको हटा रहे हो, ज्वलनशील पदार्थ जो है, जलने वाली चीजें हैं, उनको आप उसको हटा रहे हो, सो दैट की फायर लिमिटेड हो जाए, ठीक है। और इजीली उसको जो है आप इससे कर लें। पानी पड़ा हुआ है, पानी उसमें जो बकेट है, पानी पड़ा हुआ है, उसके अंदर पानी से बुझा दो। दूसरा उसका रेत पड़ा हुआ है, ठीक है, तो रेत या मिट्टी डाल दो उसके अंदर, ठीक है। बट आपका रेत या मिट्टी जो गिली नहीं होनी चाहिए, हमेशा याद रखना, नहीं तो वो काम की नहीं है, बेकार है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब सपोज कभी कहीं पे कोई आग लगती है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी गाड़ी में आग लगी है, या आप देख रहे हो कहीं आग लगी हुई है, तो सबसे पहला एक्सटिंग्विशर कौन सा ध्यान में आता है, पानी ध्यान में आता है। क्या आता है, वाटर। और दूसरा आता है मिट्टी होता है। आपकी बाइक में आग लगी, मिट्टी उठा के डाल दो, बुझेगी वो, ठीक है। इसी कंसेप्ट को जो है आगे बढ़ाया गया है इन द फॉर्म ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला,
इसका फर्स्ट एड के अंदर पहला क्या है कि पानी की जगह वाटर एक्सटिंग्विशर्स है। देखा किसी ने? पानी जो है वो प्रेशराइज्ड उसके अंदर पड़ा होता अंदर होता है, ठीक है, ताकि उसकी जो है पानी को आप जो है स्प्रे कर सके, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर है एबीसी सिलेंडर। क्या है? एबीसी सिलेंडर। इसमें क्या है? ड्राई पाउडर है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि रेत के इक्विवेलेंट चीज है कोई, ठीक है, रेत के इक्विवेलेंट चीज है। तो इसमें क्या है आपका? क्या है? क्या बोलते हैं इस पाउडर को? मोनोअमोनियम फॉस्फेट जो है कोई कंपाउंड है, वो पाउडर फॉर्म के अंदर आपका है ना, वो है, ठीक है। वो तो उसके इग्निशन के लिए चाहिए नाइट्रोजन गैस, ठीक है। वो आप उसका कोई वो आपके लेवल की चीज नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसी कंसेप्ट को यूज किया गया है फर्स्ट एड के लिए। कौन सा कंसेप्ट? पानी का और मिट्टी का, पानी या रेत का कंसेप्ट है। पानी के लिए पानी के ऐसे एक्सटिंग्विशर्स आ गए हैं, ठीक है, इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं पानी वाले, ठीक है। और ये भी जब ब्लास्ट करता है ना, ये भी बॉम्ब की तरह से फटता है, इतने प्रेशर में वो पानी अंदर होता है उसके, ठीक है, इतने प्रेशर में होता है, ठीक। दूसरा आपका ये एबीसी पाउडर हो गया, ये टाइप ए, एबीसी क्यों बोल रहे हैं इसको? टाइप ए फायर, टाइप बी फायर, टाइप सी फायर, तीनों में काम कर रहा है। किसमें काम कर रहा है? टाइप ए बी सी, तीनों में काम करता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है कौन सा है? CO2 वाला, ये CO2 वाला, ठीक है। इसकी CO2 वाले सिलेंडर की क्या पहचान है? ये जो भोंपू जैसा लगा हुआ है इसका, ठीक है, इसको आप कैसे भूल ही नहीं सकते। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगी, इसका इसका इतना कम टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो इसको चलाते वक्त ध्यान रखना होता है कि आपका हाथ जम ना जाए उससे, ठीक है, नुकसान करता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया? CO2, जो CO2 का वो हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये इसमें क्या था? क्लीन एजेंट, FM200 कहलाता है। क्या होता है ये? क्लीन एजेंट होता है, तो क्लीन गैस होती है। इनफैक्ट जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्लीन गैस में काउंट होती थी, बट इतना ज्यादा यूज हो रही है उसको उस नॉमेनक्लेचर से बाहर निकाल दिया। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड भी क्लीन गैस ही है, ठीक है। इसमें जो क्लीन गैस है वो FM200 यूज करते हैं लोग, ठीक है। उसमें भी क्या -35 टेम्परेचर के आसपास होता है उसका, क्लीन गैस का, ठीक है। कैसे आग बुझाता है? उस कम टेम्परेचर की वजह से उसके जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं लकड़ी, उसका टेम्परेचर एकदम से डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये बुझाने वाला हो गया। अब इसको कैसे यूज करते हैं, अब इसमें एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। एक रेस एंड पास, दो शब्द हैं। क्या है? रेस, ठीक। एक तो शब्द है ये रेस, ठीक, और दूसरा शब्द है पास, ठीक है। आपने देखा होगा हर फ्लोर के ऊपर कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसमें रेस लिखा हुआ है और पास लिखा हुआ है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल चीज है बस, ठीक है। तो जिसमें जैसे आप जैसे आर है, आर का मतलब क्या है? रेस्क्यू, रिमूव, ठीक। ए फॉर अलार्म, सी फॉर कंटेन या कन्फाइन, ई फॉर इवैक्यूएशन या एक्सटिंग्विश, ठीक है। तो ये रेस एंड पास का सेट आपके एनए बीच में डिस्कस होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनए बीच वाले आए और ये सवाल दिया इसके बारे में बात ना करें, ठीक है। दो शब्द ऐसे हैं फायर में, ठीक। तो इसका कंसेप्ट क्या है? आर फॉर रेस्क्यू और रिमूव। रेस्क्यू किसका करते हो? पेशेंट का करना है हमने, इंसान का करना है, ठीक है। अपने घर में अगर आपने जानवर पाल रखा तो उसका भी कर सकते हो, ठीक। और रिमूवल किस चीज का है? वैल्यूएबल आइटम्स का, जो आपके लिए उस समय पे वैल्यूएबल है। यार इसको ले चलते हैं, बाकी देखी जाए, ठीक है। अब जब लड़कियों के लिए सोना चांदी वैल्यूएबल है और अपने बच्चे वैल्यूएबल है, ठीक है, तो वहां पे क्या आ गया? रेस्क्यू ऑफ
ह्यूमन बीइंग और रिमूवल ऑफ गोल्ड चेन या हीरे की अंगूठी, है कि नहीं? आ गया ना दोनों चीजें? तो जो है आर फॉर रेस्क्यू और रिमूवल, ठीक। सेकंड इज अलार्म। ये पूरी कहानी कितनी देर में हो रही है? 3 से 5 मिनट में। ठीक है, 3 to 5 मिनट्स बस। इस चारों के चारों एक्शन इसी में हो जाने चाहिए, नहीं हुए तो फिर कहानी खत्म है आपकी। तो रेस्क्यू ऑफ पेशेंट्स सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? पेशेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ही आप कुछ स्पार्क होता है, कुछ वो होता है, सबसे पहला काम हो अपने पेशेंट को, ठीक है, पेशेंट को उस जगह से हटाएंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई वेंटिलेटर लगा हुआ है या कुछ बाईपैप सीपैप कुछ लगा हुआ है, उसके साथ साथ डालें, नहीं तो पता लगे उसको हटाने का फायदा क्या हुआ, है ना, निकल लेगा वैसे ही, ठीक है। तो उसके लिए वैल्यूएबल आइटम हो गया हमारे लिए, ठीक है, एज रिगार्ड्स पेशेंट एज वेल एज रिगार्ड्स द पेशेंट की लाइफ, ठीक है, वो हमें करना जरूरी है। अलार्म का तरीका क्या है? अलार्म मतलब ये है कि आप शोर मचाएंगे। अब एनएबीएच कहता है, वो क्या बोलते हैं उसको, जो कोड रेड, ठीक है। तो कोड रेड का अनाउंसमेंट होता है, कोई आग लगती है तो, ठीक है। अब कोड रेड के अनाउंसमेंट के अंदर क्या ध्यान रखते हैं? एनसी क्या? एनसीएल मतलब नेम बोलना है, और सी मतलब कोड, और तीसरा लोकेशन, ठीक है। तो एनसीएल का फॉर्मूला यूज करते हैं, नेम, कोड और लोकेशन, ठीक है। बट इसके चक्कर में ऐसा ना हो कि तुम्हारे 3-5 मिनट निकल जाए ये सोचने में कि पहले एन बोलूं कि पहले सी बोलूं, फिर, है ना, या पहले लोकेशन बोलूं। बात आ रही समझ में? एक्चुअल आग में अगर आप फंस गए ना, तो मुंह से क्या निकलेगा? मर गया रे, आग लग गई थी, फायर, कोई, है ना। हमारे से बंदा होगा तो क्या है, आग आग बोलेगा। सर के जैसे बंदा हो गया, फायर 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 बोलेगा, है कि नहीं? कोई और बोलेगा, अपनी लैंग्वेज में बोल देगा। अल्टीमेटली डर के मारे क्या निकलेगा? आग आग आग, ठीक है जी, फायर फायर फायर, ठीक। ये जब आप बोलोगे तो ये क्या है, 3 बार बोलने का रीजन क्या होता है, आप सुन लो, 3 बार ही क्यों बोलते हो? पहली बार आपको हो सकता है ना सुनाई दे, दूसरी बार आपको अटेंटिव कर रहा है कि यार कुछ हुआ है, ठीक है, और तीसरी बार आपको हैमर किया जा रहा है आपके के दिमाग को, यार कुछ तो इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगर एक बार से काम चल सकता था, 3 बार क्यों बोला? ठीक है, कि पहली बार गलती नहीं करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा, तीसरी बार करे तो मरेगा, ठीक है। ये रीजन है आपका कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को या आपको अलर्ट करने के लिए जो है उस चीज को 3 बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। मैसेज देने का तरीका क्या है? सबसे पहला मुंह से, जिस फ्लोर पे हमारे पास जो फ्लोर लगे हुए हैं, आज सब पे मैनुअल कॉल पॉइंट लगे हुए हैं लाल रंग के, ढक्कन उठाओ, बटन दबाओ, ठीक है। चिड़िया जैसी आवाज होती है उसकी, कैसी आवाज होती है? हमारे हॉस्पिटल जो है चिड़िया जैसी आवाज होती है। चिड़िया की आवाज आ रही है आपको, तो आपने कमरे में जो भी काम कर रहे हैं जरूर देख लो। आईसीयू वाले या आप पेशेंट देख रहे हो तो अपने असिस्टेंट को बोलो, यार किसी दूसरे को बोलो, भाई देख लो क्या क्या हो रहा है बाहर, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप अंदर ही रह जाओ और बाहर बहुत कुछ हो गया हो, ठीक है। इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना। इस हॉस्पिटल के अंदर चिड़िया की आवाज को पहले बताता हूँ, 24/7, ठीक। कई बार अपने आप भी कई बार बच जाती है, तो भी आपने देखना है, ठीक। तो अलार्म कैसे करेंगे आप? एक तो मुंह से अलार्म करेंगे, वो तो अपने आप निकल जाता है, उसको बताना नहीं पड़ता उसके लिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, आप चिड़िया बजा देंगे, है ना, मैनुअल कॉल पॉइंट दबा देंगे। पहले वो होते थे, पहले वो कांच का लगा होता था, उसको वो लिखा था प्लीज ब्रेक एट द टाइम ऑफ बार, बटन एक लगा होता है दबाने वाला, ठीक है। अभी आपके पास फोन भी है, मोबाइल फोन भी लेके बैठे हुए हो आप, आपके पास में वो कौन सा नंबर, 202 आपका इमरजेंसी नंबर है, 9 नंबर आपके पास है। 202 नंबर जो है इस हॉस्पिटल के अंदर, वो इमरजेंसीज के लिए है। किसके लिए है? कोड्स के लिए, ठीक है। 202 जो है, तो आप जब भी अपने लैंडलाइन से हॉस्पिटल की बात करेंगे, आप जब फ्रंट ऑफिस में इन्फॉर्म करेंगे, तो आपको 202 पे डायल करना है। 202 को नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, इसी पर्पस के लिए, कोड अनाउंसमेंट के लिए, ठीक है। बाकी जो आपका 9 नंबर है बिजी रह सकता है, ठीक।
बाई चांस किसी वजह से गड़बड़ है तो आपने अपने मोबाइल को उसी में इस्तेमाल कर देना, ठीक है। पहले जमाने में पेजर आते थे, पेजर पर ठग से ना सामने पहुंच जाता था बंदे के टिक, ठीक। तो हमें क्या नाम याद रखना है, 202 नंबर याद रखना है, ठीक है, हॉस्पिटल में जो आपको सिखाया गया है। तो 202 पे बता देना है कि यहाँ पे आग लगी, ज़्यादा एनसीएल के चक्कर में पड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी, बता दो भैया कहाँ पे लगी, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर लगी है भैया, क्लियर बता दो, मैं ये बोल रहा हूँ, अपना नाम बता दो। वहां पे जो अनाउंसमेंट में बैठा हुआ है, जो 202 पे बैठा हुआ है फ्रंट ऑफिस के अंदर, वो उसको क्लियरली अनाउंस करेगा। क्यों अनाउंसमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्यों भाई, क्यों रिक्वायरमेंट है अनाउंसमेंट की? हाँ जी मैडम बताओ। हाँ, और उसके लिए तो आप हो ना, वार्ड के अंदर काम कर रहे हो। और कौन कौन घूम रहा है हॉस्पिटल में? अटेंडेंट्स घूम रहे हैं, वेंडर्स घूम रहे हैं, है ना, सब लोग घूम रहे हैं ना। तो वो सबके टेंशन के लिए है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है, वो उनको लग जाना चाहिए। बट अदरवाइज जो कोड रेड या जितने भी कोड्स हैं ये आपके लिए हैं, क्योंकि वो बाहर का अटेंडेंट आके थोड़ी ना आपकी आग बुझाएगा, वो तो आपने बुझानी है। तो ये दिस अनाउंसमेंट इज फॉर यू, कि आप जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, प्लीज रीच दैट साइड एंड इन वट एवर मैनर यू कैन हेल्प, चाहे वो कोड ब्लू हो, जो रेड हो या वायलेट हो, जो भी हो, ठीक है, वो हमने काम आपने उसको करना है। तो यहाँ पे हम कोड रेड की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आपका अलर्ट वाला काम हो गया, जितने भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक। बट एनसीएल याद रखो, एनएबीएच वालों के लिए याद रखना जरूरी भाई, याद रखना, मुझे तो याद नहीं रहता, ठीक। बट ये है कि याद रख लेना, कोई सवाल पूछेंगे, पूछते हैं बाई चांस किसी से, स्पेशली सिक्योरिटी वालों से पूछ सकते हैं, ठीक है, आपके जो मेंटेनेंस वालों से पूछ सकते हैं, जो आपके जो है, अब जैसे आपसे हो सकता है अगर आप वो है ना रविंदर जी, क्योंकि आप बड़ा इंपॉर्टेंट चीज को देखते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को देखते हो, तो आपसे पूछ सकते हैं भाई इसमें हो गया तो क्या करोगे, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है, अलार्म हो गया। तीसरा क्या, कंटेन, कंटेन या कन्फाइन, समझे। तो कंटेन कन्फाइन से क्या समझते हैं? हाँ जी आप बताओ, हाँ जी मैडम आप बताओ, सिक्योरिटी वाली, हाँ, दरवाजा बंद कर। कंटेन मतलब कि बंदे को कैद कर देना, क्या कर देना, कैद कर देना। अरे 4-5 गुंडे आ गए और आपको लगा है तो आप बाहर से ताला नहीं लगा देते हो, बस टेररिस्ट आके बाहर से ताला लगा दो, तब तक पुलिस को फोन कर दो। सेम आपका आग के लिए, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं साथ के साथ दूसरी चीज इसलिए एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि एनएबीएस 6th एडिशन जो है वो सिर्फ फायर की बात नहीं कर रहा, वो हर टाइप की सेफ्टी की बात कर रहा है। बाढ़ आ गई तो क्या करना है, आग लग गई तो क्या करना है, ठीक है, कोई गुंडे आ गए तो क्या करना है, डाकू आ गए तो क्या करना है, ठीक है, वो हर टाइप के डिजास्टर की बात की उसने एनएबीएस 6th एडिशन में। 5वीं एडिशन तक नहीं करता था, फायर की बात करता था, ठीक है। बट मेरे एग्जाम्पल में हमेशा लास्ट टाइम भी मेरे दिया था कि अगर सपोज आपको को जो है कोई बदमाश लोग आ जाते हैं, गन लेके जाते हैं, टेररिस्ट आ जाते हैं, तो आप क्या करोगे, ठीक है, अलार्म करोगे ना, प्रिवेंशन के लिए करोगे, पहले सिक्योरिटी लगाओगे, ठीक है, अलार्म करोगे, बताओगे ना, चिल्ला के बताओगे अरे डाकू आ गए या टेररिस्ट आ गए, कुछ ना कुछ तो करोगे, फोन पे बताओगे, व्हाट्सएप पे बताओगे लोगों को, ठीक है, मैनेजमेंट को बताओगे, सब कुछ बताओगे, ठीक। आपको मौका लग गया तो बाहर से सपोज कमरे में घुस गए, किसी वजह से बाहर से ताला लगा दो, खुदा लगा दोगे, कन्फाइन करोगे ना, और फिर भाग जाओगे। तो चौथा तीसरा पॉइंट हमारा इवैक्यूएशन का, इसके बाद में क्या है, चौथा इवैक्यूएशन है, ठीक। और आपके बस क्या है, आपको गंदे रखी, आपको कुछ है कि आप सिक्योरिटी वालों, आपको अगर ट्रेनिंग है कोई किसी को कंट्रोल करने की, करोगे, सिक्योरिटी वालों को ट्रेनिंग होती है ना, बस। तो कहने का मतलब ये है, अब जो 6th एडिशन ने सब हर चीज कवर कर ली, हर टाइप का डिजास्टर को कवर किया, ठीक। तो यहाँ पे जो है कंटेन कन्फाइन का मतलब ये हुआ कि हम, आप बैठ जाइए, कि आग को जो है अगर आपके काबू में नहीं हो रही है तो आपको दरवाजा बंद कर देना है, ठीक है। अब जब दरवाजे की बात आएगी तो किस टाइप का दरवाजे होने चाहिए इस टाइप की बिल्डिंग्स में, ठीक है। स्पेशली अगर आपने किसी पोर्शन को कन्फाइन करना है या सेग्रीगेट करना है तो किस टाइप के दरवाजे होने चाहिए, कुछ है आइडिया किसी को? फायर डोर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फायर डोर्स। फायर डोर का एक
सिस्टम होता है, उसका एक क्राइटेरिया है कि आधे घंटे से लेके 4 घंटे तक ऐसा फायर डोर होने चाहिए जो कि आधे घंटे से लेके 4 घंटे तक आपका टाइम दे आपको, ठीक है। अब जैसे मेदांता हॉस्पिटल है, फोर्टिस हॉस्पिटल है, वो 15-16 बिल्डिंग मंजिले का बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, ठीक है। तो वहां पे फायर डोर अगर आपको आधा घंटा भी नहीं दे रहा है तो कैसे इवैक्यूएट करोगे, कैसे भागोगे वहां से, कैसे लोगों को रेस्क्यू करोगे, कैसे सामान निकालोगे, ठीक है। आपको कंटेन, अगर आपको कंटेन करना, फिर कंटेन करना पड़ रहा है तो आपको बंद कर दोगे उसको, ठीक है भैया तो जल हम निकलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, वो नहीं हुआ तो कंटेन करना है, एंड देन अगर हमसे कंटेन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इवैक्यूएशन करना है। कंटेन कर दिया हमने, इवैक्यूएट कर लो। इवैक्यूएशन का ऑर्डर कौन देता है? हायर मैनेजमेंट देता है। कौन देता है? हायर मैनेजमेंट। जो कलकत्ता का हॉस्पिटल था, जो एमआरआई हॉस्पिटल था, जिसमें काफी कैजुअलिटीज हुई थी, 135-36 के आसपास हुई थी, और कैजुअलिटी किसकी थी? पेशेंट्स की थी। उसका रीजन ये था कि जो वहां का स्टाफ था, पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो था, स्टाफ भाग गया था, क्योंकि देवर नो ट्रेंड, उनको बताया नहीं गया था कि फायर हो क्या करना है। स्टाफ चला गया तो पेशेंट को कैसे कैसे बाहर आएगा पेशेंट, उसको पता ही नहीं है। वहां पेशेंट आया, आईसीयू में चला गया, साइड में चला गया, वहां चला गया, उसको पता ही नहीं मेन गेट किधर है, कहाँ को भागेगा वो, अगर चलता फिरता वाला भी है तो वहां का स्टाफ जो है अपने को इवैक्यूएट कर गया था शुरू में। और सेकंड रीजन था कि जो एम्बुलेंसेस थी, वो एम्बुलेंस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, फायर टेंडर, फायर ब्रिगेड वाला जो फायर टेंडर है, वो वहां पहुंच नहीं पाया था क्योंकि गली का साइज छोटा था, ठीक है। आज भी जो अंबाला में प्रॉब्लम आ रही है इनको, आज की फायर के अंदर भी प्रॉब्लम जो आ रही है, जो एनक्रोचमेंट करते हैं, बाजार बना हुआ, मार्केट बना हुआ, इसने भी अपनी दुकान इधर बढ़ा ली, इसने भी इधर बढ़ा ली, और आज भी जो है इनको फायर टेंडर अंबाला की उस साइड पर पहुंचाने में जान निकल गई लोगों को, ठीक है। उसके चलते कुछ लोग मर गए और डैमेज ज्यादा हुआ है, क्योंकि आग लगने के बाद में जगह तो बनाई है ना फायर टेंडर लाने के लिए, ठीक है। देख लेना न्यूज के अंदर कैसे जगह बना रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी हम सुधरे नहीं है, ठीक है। जैसे आप यहां देख रहे हो, इस सड़क के ऊपर सबने 20-20 फीट जमीन जमा दबा ली है, उधर वाले ने भी, इधर वाले ने, इधर तो चलो ग्रीन बेल्ट है, वो सबने दबा ली है, ठीक है। तो कहां से फायर टेंडर आएगा, कहां से एम्बुलेंस आएंगी कल को जरूरत पड़ती है तो? इस सामने वाली बिल्डिंग की सपोज आग लग जाती है, जो हमारे सामने नहीं बनी, ठीक है, तो फायर टेंडर कहां से पहुंच जाएगा? तुमने 20 फीट आगे घेर लिया सबने, उसके बाद तुमने गाड़ी पार्क कर दी, फायर टेंडर कहां से आएगा? कार तो निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी उस में टाइम लगेगा भारतवर्ष के लोगों को एजुकेट करने के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये होता है कैसे दबा लूं अपना, ठीक है, और उसका उसका भुगतना पड़ता है लोगों को। तो कहने हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इवैक्यूएशन की बात कर रहे थे। इवैक्यूएशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है अगर इवैक्यूएशन का डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। साथ में दूसरे ये था एक्सटिंग्विश, बुझाने वाला, ठीक है। यहाँ सेपरेशन भी, अच्छा यहाँ पे सेपरेशन नहीं आता, ये एक्सटिंग्विश बुझाने वाला, ये सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं पहले 5 मिनट ये करूंगा, 10 मिनट वो करूंगा, 20 मिनट बना, 3 से 5 मिनट सब कुछ करना है हमने, ठीक है। तो जो इवैक्यूएशन के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सबसे पहले हमारा जो गैलरीज हैं, कॉरिडोर्स हैं, ये क्लटर्ड नहीं होने चाहिए। पता लगा वहां भी सामान रख दिया, कर दिया, है ना, तो वो क्लियर होने चाहिए, सो दैट इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट आपने ट्रॉलीज लेके जानी है, बेड्स शिफ्ट करने हैं, ठीक है, तो आपको उस समय पे परेशानी ना हो। आ गया पहला पॉइंट समझ में। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने भी आपके स्टेयर्स हैं, ठीक है, या एग्जिट रूट्स हैं, या फायर एग्जिट्स हैं, ठीक है, उसमें ताला लगा के नहीं रखना। अब आपने फायर एग्जिट तो बना दिया और इतना मोटा ताला लगा दिया उसके ऊपर, कर लो, तोड़ लो ताले को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फायर एग्जिट है उस पर कभी लॉक नहीं लगता, ठीक है। उसको आप, वो आपका हमेशा खुला होना चाहिए, आप दरवाजा फेर दो, ठीक है, जैसे कुंदा सरका दिया, जैसे हमारे हमारे सिस्टम ये खुल जाएगा, खुल जाता है।
हमने वो सिस्टम कर रखा है उस फ्लोर इन जगहों पे, ठीक है। तो वो आपका जो है एग्जिट रूट है वो हमेशा क्लियर, मतलब कॉरिडोर्स क्लियर होने चाहिए। एग्जिट रूट पे कभी ताला नहीं लगाना है, एग्जिट वाले, है ना, उस पर लॉक नहीं लगाना चाहिए। ब्लॉक कर दिया तो बेकार, वो तो दीवार के बराबर हो गया, ब्लाइंड कॉर्नर बन गया वो तो फिर, ठीक। आपकी स्टेयर्स क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया होगा कि स्टेयर्स पे आपको, अगर आप उतर रहे हैं तो आप अपने लेफ्ट से चलिए, और वो चढ़ रहे हैं आपको रेस्क्यू करने वाले तो राइट में चलिए। क्यों है? तो हमें बचपन से ही सिखाया गया कि बाईं तरफ चलो, तो भैया बाईं तरफ चल लो। सीढ़ी से आप उतर रहे हो, कॉरिडोर से आप निकल रहे हो, तो आप सीढ़ी से अगर उतर रहे हैं तो आपको क्या है, सीढ़ी में लेफ्ट साइड के अंदर चलते रहो, ताकि जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं, फायर फाइटिंग वाले लोग हैं, वो अपने राइट से सीढ़ी के जो है चलते रहेंगे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो क्लियर इवैक्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इवैक्यूएशन, दो टाइप का इवैक्यूएशन होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जैसे हमारा हॉस्पिटल है, दो टाइप का इवैक्यूएशन। कुछ आइडिया है कि अगर इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया जाएगा तो अच्छा मेरे एरिया में जाना, वेरी गुड, चलो ठीक है, अच्छा है, पर उसको ऑर्डर में आपको क्या मिलेगा? सर ये कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी निकालें। ओके, अब दिमाग से क्या करोगे आप? आपके आग लगी हुई है, ये वाला फ्लोर है, ठीक है, कौन सा, ये वाला जहाँ बैठे हो ना अभी आप, ठीक, यहाँ बैठे हो आप अभी। अब यहाँ पे, यहाँ सीढ़ियों पर आग लग गई, तो आग लग रही है तो लिफ्ट यूज नहीं कर सकते, ध्यान रख लेना। जब भी आग लगती है लिफ्ट में मत जाना भैया, वहीं रह जाओ अंदर ही, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब जो है, एक ध्यान रख लेना कि जो इवैक्यूएशन है उसको दो टाइप से इवैक्यूएशन, पहला होता है हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, कि आप इधर के कमरे के अंदर हैं, जैसे बिल्डिंग्स क्या है, सी शेप की हो सकती हैं, एल शेप की हो सकती हैं, टी शेप की हो सकती हैं, ठीक है, डी शेप की हो सकती हैं, ठीक। तो आपने अपने जो हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन, आपको पता है कि यार इसमें ICU 2 के अंदर सपोज आग लगी हुई है, ICU 1 क्लियर बिल्कुल पड़ा हुआ है, ठीक, तो आप ICU 2 वालों को इधर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करेंगे पहले, ठीक है, पता है समझ। सिमिलरली जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्या है, आपने उस विंग से इवैक्यूएट होकर के दूसरी वाली, ठीक है, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल इवैक्यूएशन। वर्टिकल इवैक्यूएशन की हम बात क्यों करते हैं, बैठ जाओ, क्यों करते हैं कि सपोज 20 मंजिल की बिल्डिंग है, 10 मंजिल की बिल्डिंग है, 5वीं मंजिल पर आग लगी, ठीक, तो जो 6ठी मंजिल वाला, 7वीं मंजिल वाला कहां जाएगा? है, ऊपर जाएगा ना, और चौथी तीसरी ये नीचे जाएंगे। इसका मतलब इवैक्यूएशन क्या हो गया? वर्टिकल इवैक्यूएशन हो गया ये दूसरा, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया आपका, इतना भागना है, दिमाग दिया अपने आप पता लग जाता है किधर भागना है, ठीक है। लेकिन कई बार जो है गलती हो जाती है। अभी लेटेस्ट एक केस हुआ था, दिल्ली का ही केस है शायद वो, और आई थिंक 3 मंजिल की बिल्डिंग थी, 3 या 4 मंजिल की, और फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी। रात की बात है, रात के 1:30-2 बजे की बात है। तो फर्स्ट फ्लोर वाली जो फैमिली थी वो डर के मारे अपना उतरे नीचे, आगे सड़क पे, वहां से चिल्ला रहे आग लगी, आग लगी, आग लगी, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर वाले भी नीचे आ गए, बट जो सेकंड फ्लोर वाले थे, अब वो नीचे आ नहीं सकते क्योंकि आग लगी हुई थी, सीढ़ियों के अंदर, सीढ़ियों तक लपटें आ रही हैं, तो वो ऊपर भागे, अपवर्ड इवैक्यूएशन किया उन्होंने। बट वहां क्या प्रॉब्लम आ गई उस बिल्डिंग के अंदर, कि इन्होंने छत पे ताला लगा रखा था, ठीक है, क्या लगा रखा था? छत पे लगा। जब ताला लगा रखा था, चाबी किसके पास थी? नीचे गार्ड के पास, ठीक है। वो पूरी पूरी सेकंड फ्लोर की फैमिली जिसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो उसी में जो है स्मोक से, जो है स्मोक की वजह से मर गए, ठीक है। जबकि अगर वो ताला खुला हुआ होता तो अपने छत पे चले जाते, और छत पर ठीक है, अभी कोई धुआं आ रहा है, बात हो रही तो बंदा कूद ही जाते, ठीक है, पाइप से नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो उसी में ट्रैप हो गए।
सिमिलरली एक और मैंने वीडियो बीच में दिखाई थी कि आजकल लोग जो हैं वो मतलब अपने बड़ी सी कोठी बनाएंगे और बैक साइड के अंदर क्या जाल लगा देते हैं, है ना, सरियों का पता नहीं किसका, वो पीछे से बिल्कुल बंद कर देते हैं कि चोर ना आ जाए, डकैत ना हो जाए। उसका एक मैंने वीडियो एक बार दिखाई थी कि उसमें एक लेडी उधर को फंसी और वो जाल से बाहर नहीं जा पाई क्योंकि कमरे के अंदर आग लग रही है, और वो उसी में जाल के पास ही मर गई। जलते हुए दिखाया गया था, मैंने जब क्लासेस दी थी 2023-24 के आसपास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंस है इवैक्यूएशन का, ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, कि कोई भी आपका एग्जिट वाला रूट है, स्टेयर्स क्लियर हो, कॉरिडोर क्लियर हो, एग्जिट रूट में ताला ना लगा हुआ हो, ऊपर जो टॉप पे वो ना लगा हुआ हो। ये हमारे हम लोगों की बिल्डिंग है, 27 मंजिल की बिल्डिंग है, और ऐसा ऊपर जो है वो ऊपर ताला लगा देते हैं, अब भागो कहाँ जाओगे तुम यार। ठीक है, चोरी हो जाएगी साहब, वहां से उसमें जो है कुछ कुछ सामान निकाल के लेके ताला लगा दो। ठीक है, आपने ताला लगाया सामान निकाल, बट पता लगा कि उसमें उसके चलते में अगर लग गया तो 100 बंदे मर गए, क्योंकि आप उस लॉक को तोड़, इतने बड़े बड़े लॉक लगा दोगे, आप कैसे तोड़ दोगे, लोहे के दरवाजे लगे हुए। ठीक है, कहने का मतलब ये कभी भी टॉप स्टेयर्स जो है आपका ऊपर का जो कमरा होता है, जो छत आती है, उसके कभी भी उस पर लॉक नहीं लगाना चाहिए। आप कुंदा लगा दो अंदर से, नो प्रॉब्लम, कौन मना कर रहा है। ठीक है, तो हम जो इवैक्यूएशन की बात कर रहे थे, इवैक्यूएशन का हो गया। ठीक है, और एज रिगार्ड ट्रेनिंग इज कंसर्न, जो ये दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो भी हम कर रहे हैं, और ये इनके बारे में एक बार आप बता दो कौन किसको कैसे यूज करते हैं please बताओ। अच्छा, इसमें सेकेंडरी, मैंने प्राइमरी की बात की थी, तो सेकेंडरी केयर कौन कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। ये लोग कैसे कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, 50,000 लीटर का फायर टैंक है, पीछे जो हमारे पास क्या है, क्या लगा, क्या बोलते हैं उसको, फायर पंप रूम है, जो ऑटो पे ऑन होता है। ठीक है, किस पे ऑन होता है, ऑटो पे ऑन होता है। ठीक है, और जब ऑन होगा तो इसके जो उसमें से फिर इनके जो लगे बॉक्सेस, बॉक्सेस क्या बोलते हैं आप लोग, फायर हाइड्रेंट कैबिनेट। हर फ्लोर पे आप देखोगे कि सीढ़ियों पे एक अलमारी सी बनी जो लाल कलर की। तो ये जो जो फायर हाइड्रेंट कैबिनेट है, तो फायर हाइड्रेंट कैबिनेट के अंदर क्या है, हॉज रील भी है, हॉज पाइप भी है। ठीक है, यहाँ यूज हो सके, इस हॉस्पिटल में हम लोग यूज कर चुके हैं इन चीजों को सबको। ठीक है, फायर रील भी यूज हो सकते हैं, फायर हाइड्रेंट भी हो चुके हैं। ठीक है, 23 जनवरी 2024 की बात है। ठीक है, कब की बात है, 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, और मॉर्निंग की बात है। ठीक है, वो पॉइंट आ गया तो मैं बता देता हूं आपको कि आपको जितने इलेक्ट्रिकल आपके यहाँ पे आइटम्स लगे हुए हैं, उनका ऑन ऑफ स्विच कहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा याद रहो, जहां भी आप काम कर रहे हो, ये मत सोचो कि मैं नर्सिंग का मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बैंक वाले थे, ब्लड बैंक वालों को ये नहीं पता था कि उसका ऑन ऑफ स्विच किधर है एसी का। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपको का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, या केयरलेसनेस और अटेंटिवनेस। तो ना तो अटेंटिवनेस है, ना आपका इन्वॉल्वमेंट है, और केयरलेस हो, आप ही जल के मरते, आप ही मरते ना अंदर, उसके ट्रैप हो जाते थे। दे वर नॉट अवेयर कि भाई ऑन ऑफ स्विच किधर है इसका। ठीक है, तो जहां भी आप काम कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें कि अगर ये इक्विपमेंट है, इसका ऑन ऑफ स्विच किधर है। आपने वेंटिलेटर से लगा रखे हैं, उसका ऑन ऑफ स्विच किधर है। आपने एमआरआई का वो लगा रखा है, सीटी का मशीन का, कहीं तो कहीं से बिजली दे रहे हो ना, जरूरत पड़े कहां से कट ऑफ करूंगा उसको मैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। तो अभी मैं इनको कहूंगा कि एक एक के बारे में बता दो। ठीक है, सभी को आज हम आपको ये जो हमारे फर्स्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का फायर एक्सटिंग्विशर, इन्हें फर्स्ट इसलिए बोला जाता है ताकि क्योंकि हम इन्हें आसानी से लेके भाग सकते हैं और इनका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी फायर एक्सटिंग्विशर को उतारने के लिए जाते हैं फायर फाइटिंग के लिए, तो सबसे पहले हमें ये प्रेशर गेज चेक करना होता है। ये इसकी सुई अगर ग्रीन पे है
तो ये हमारा वर्किंग में है। अगर ये रेड पे लेफ्ट में हो या राइट में हो तो ये हमारा काम नहीं करेगा फायर एक्सटिंग्विशर, और इसे ले जाके हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी मोनोअमोनियम फास्फेट पाउडर और नाइट्रोजन गैस है। ये हमारा क्लास ए, बी और सी तीनों के ऊपर काम करता है। जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो हम पास मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी इसके ऊपर एक सील लगी हुई होती है, सबसे पहले वो सील हटाएंगे, फिर उसके बाद में पुल द पिन, एम द नोजल एट बेस ऑफ फायर, 3 फीट की दूरी से खड़े होकर हम आग की जड़ में निशाना बनाएंगे, स्क्वीज द हैंडल, फिर इन दोनों हैंडलों को हम आपस में मिला देंगे एंड स्वीप साइड टू साइड, लेफ्ट राइट करके हम आग को बुझा देंगे। क्लियर है सभी को? ये हो गया हमारा एबीसी। दूसरा हमारा ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर CO2, इसे कहते हैं हॉर्न, क्योंकि जब ये चलता है तो आवाज करता है, इसलिए हमें डरना नहीं है जब आवाज हो तो। दूसरा, इसे चलाने में हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर हम कहीं बंद कमरे में, कमरा छोटा और वहां पे आग लगी हुई है, वहां पे अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दरवाजा या खिड़की खुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि आग की वजह से ऑक्सीजन लेवल पहले डाउन हो जाता है वहां पे, और हम CO2 और वहां पे ऐड कर रहे हैं तो हमें चक्कर भी आ सकते हैं और हम बेहोश भी हो सकते हैं, इसलिए दरवाजा खिड़की खुली हुई होनी चाहिए। दूसरा, ये बहुत ज्यादा ठंडी गैस है, इसलिए हमें इस फायर एक्सटिंग्विशर को यहाँ से या यहाँ से नहीं पकड़ना, इसके पकड़ने का जो स्थान दिया गया है यहीं से पकड़ना है, वरना हमें कोल्ड बर्न हो जाएगा। इसे चलाने के लिए हमें इसे दोनों पैरों के बीच में फंसाना है और एंटी क्लॉक करके, इसे पिन को निकाल के एंटी क्लॉक करके हमें इसे खोल देना है। ये हमारा क्लीन एजेंट, इसी का न्यू वर्जन, इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए अब हर जगह यही फायर एक्सटिंग्विशर जो भी नए लग रहे हैं यही लग रहे हैं, जो पुराने हैं वो चल रहे हैं। इसके अंदर हमारी FM200 गैस है, सेम पास मेथड के द्वारा ही ये ऑपरेट होता है। इसके अंदर भी आप गेज देख रहे होंगे। पास का जो है पहले पी का मतलब क्या है? पुल द पिन। पुल द पिन। ए का मतलब क्या है? एम टन। एम, नोजल को पकड़ के आपने आग की जड़ पे लगानी, कहां लगानी है? जड़ पे लगानी है, आपके ऊपर से स्प्रिंकल नहीं करना है, जड़ पे लगाना है। हाँ, एस का क्या मतलब है? स्क्वीज। और जो चौथे एस का? स्वाइप। ठीक है, तो ये रेस और पास दो जो हैं लगे हुए हैं, उनको पढ़ लेना सब जगह। ठीक है, इस पे सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर जो स्पेशली किचन की आग के लिए है, जो कुकिंग ऑयल, वनस्पति ऑयल हमारे उसके लिए, इसके अंदर हमारा केमिकल होता है, वेट केमिकल। ये खान जो हमारा तेल है उसे बर्बाद नहीं करता और आग को बुझा देता है, क्योंकि जो बड़ी कढ़ाई होती है उसके ऊपर ढक्कन तो होता नहीं है ढकने के लिए, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारी ये फायर बॉल, इसके अंदर भी मोनो अमोनियम फास्फेट पाउडर ही है, जो ABC के अंदर है वही सेम इसके अंदर है। ये कब फटेगी हमारी? जहां पे आग लगी हुई है और हम नहीं जा सकते, तो वहां पे हम इस बॉल को फेंक देंगे। जैसे ही वहां पे तापमान 68 डिग्री सेल्सियस होगा, आग के अंदर इसको मिलेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ब्लास्ट कर जाएगी और चारों तरफ पाउडर फैलेगा और आग हमारी बुझ जाएगी। उसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर ये हमारा स्पेशली है तरल पदार्थ की आग के लिए, क्योंकि बी क्लास की जो आग है वहां पे अगर हमने पानी डाला तो आग हमारी और ज्यादा फैल जाएगी। अगर वहां पे हम फोम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फोम पेट्रोल डीजल से हल्का होता है, वो अपनी एक लेयर बना लेता है और स्मूदरिंग मेथड के द्वारा ढक के आग को बुझा देता है। जो आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे छेद, इसके अंदर से एयर बबल्स में अंदर जाती है और जब यहां से निकलता तो फोम रूप में होता है। इसमें भी जो भरा हुआ वो लिक्विड में है। इसे ऑपरेट करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके पीछे एक CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, छोटे वाला। इस पानी को प्रेशराइज करने के लिए इसे हमें ओपन करना है और यहां से हमारा फॉर्म जो भी है प्रोटीन फॉर्म वो निकलने लगेगा। अगर हमारे पास पानी नहीं है तो हम सॉलिड फायर के ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सभी जगह फायर एस्केप मास्क दिए हुए हैं, ये वाले, और फायर स्ट्रेचर दिए हुए हैं, पोर्टेबल फायर स्ट्रेचर, ये मेरे पीछे रखे हुए हैं। तो जब भी अगर आग लगती है और वहां पे धुआं होता है और हम रेस्क्यू के लिए जाते हैं, तो हमने कहां कहां पे दे रखे हैं ये? ICU 1 में
और जो हमारा अब NABH पे HDU बनेगा वहां पे दे रखा है, एक मेन गेट पे है, और जो हमारी गैस्ट्रोलॉजी है एक हमारा वहां पे है, और एक हमारे पास पैनल पे रहता है। तो जब भी अगर आग लगती है तो सबसे पहले धुआं उठता है, और जो बिजली की आग लगती है इनकी वायर जलने से जो धुआं निकलता है, ना तो हम उसे के पास जा सकते हैं, अगर हम सिंपली जाएं तो आंखों में भी जलन करता है, ना हमसे सांस ली जाएगी। तो इसलिए हम इस इक्विपमेंट को अगर पहन के जाएंगे तो हम आसानी से देख भी सकते हैं, ये फायर प्रूफ भी है, और हमें आग भी नहीं लगेगी और हमें धुएं से भी बचाएगा। इसे पहनना कैसे है? इसे पहनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, ये हमारी सेफ्टी लगी हुई है ताकि इसके जो वो हमारे फिल्टर है उनके अंदर गंद ना जाए। सबसे पहले हमें ये हटाने हैं, ये हटा लिया एक, और एक होता है इसमें अंदर की तरफ, ये रहा, ये दो हमने हटा लिए। उसके बाद में हमें इसे पहन लेना है। इसे पहन के हम आसानी से धुएं में भी जा सकते हैं, अगर आग लगी हुई है उसके आसपास भी हम जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं कोई हमारा पेशेंट है, स्टाफ है या कोई अटेंडर है फंसा हुआ तो नहीं है, या कोई हमारा इनपुट मटेरियल है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एक होती है हमारी फायरमैन एक्स, ये वाली, ये कहीं पे अगर दरवाजा लॉक है और वहां पे आग लग जाती है और हमारे पास चाबी नहीं है या हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उस दरवाजे को तोड़ने के काम आती है। कोई बिजली की वायर है और वहां पे आग लगी हुई है और किन्हीं कारणों से हम बटन को बंद नहीं कर पा रहे तो हम उस वायर को इससे काट देंगे, डायरेक्ट वायर काट देंगे इससे। ठीक है, कहाँ रखा होता है ये? फायर हाइड्रेंट वाला जो क्या नाम था, कैबिनेट, उसमें रखा होता है। ठीक है, हर फ्लोर पे। हमें अगर हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, कोई लेफ्ट हैंडी है या राइट हैंडी है, डिपेंड करता, जैसे मैं राइट हैंडी हूं तो हमें लेफ्ट पैर अपना आगे करना है और थोड़ा सा हमें झुकाना, पैर को मोड़ना है, ताकि क्योंकि जब भी आग लगती है अगर मैं सीधा खड़ा होकर, ऐसे खड़े होकर अगर मैं फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करूंगा और गलती से कोई पीछे से धक्का किसी ने मार दिया तो आगे आग लगी हुई है, मैं खुद जल जाऊंगा। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए हम अगर ये एंगल बनाएंगे फायर फाइटिंग के लिए, अगर मुझे इस एंगल पे कोई धक्का भी मारेगा तो मैं अपने आप को संभाल सकता हूं, गिरूंगा नहीं मैं। इसलिए ये पैर हमारा आगे होना चाहिए। अगर कोई लेफ्ट हैंडी है तो उसकी ये पोजीशन रहेगी। धक्का मारेगा नहीं, धक्का लग गया किसी वजह से। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल में फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं, हाइडेंट पॉइंट और हॉज रील ड्रम, जो कि हमारे कनेक्ट है फायर पंप रूम से, जहां पे हमारे दो पंप लगे हुए हैं, एक जॉकी पंप और एक डीजल इंजन। जॉकी पंप हमारा प्रेशर को मेंटेन करता है, लेकिन जब भी आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी जाती है, उस टाइम पे हमारा काम करता है फायर डीजल इंजन, जो कनेक्ट है हमारा फायर टैंक से, जिसके अंदर हमारा पूरा स्टोरेज है पानी का, वो स्टार्ट होगा। और हमने जहां जहां पे भी हाइड्रेंट पॉइंट लगाए हुए हैं वो वही वाले पॉइंट है जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में लगे हुए होते हैं। उसी प्रकार के हमारे पास हॉज पाइप है। हम जरूरी नहीं है किसी पॉइंट से हम किसी भी कोने पे अपना फायर का पानी ले जा सकते हैं, एक दूसरे हॉज पाइप को कनेक्ट करके। हॉज पाइप में मेल और फीमेल दो कपलिंग होती है, हम एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे और उसे कितना ही लंबा ले जा सकते हैं। उसे ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हमारे सारे पंप ऑटो में है। सिर्फ आपको अगर किसी पॉइंट पे पानी की जरूरत है तो आपको हॉज पाइप कनेक्ट करना है और सीधे वाल को खोल देना है। इस प्रतिक्रिया में कम से कम 2 या 3 आदमियों की जरूरत पड़ती है। ये सबसे लास्ट की चीज है हाइड्रेंट पॉइंट का। लेकिन अगर हमें छोटी आग पे पानी की आवश्यकता है तो हमारे पास हॉज रील ड्रम है, एक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं पतला वाला पाइप, उसी प्रकार का पाइप हमने एक ड्रम के ऊपर लपेटा हुआ, जिसकी लंबाई 36 मीटर है, यानी कि हमारे यहाँ से पूरे फ्लोर पे वो पहुंच जाएंगे। वहां पे उसे ऑपरेट करने के लिए आप देखोगे कि जो पाइप हमारा कनेक्ट है वहां पे एक वाल लगा हुआ, उस वाल को हमें ऑन कर देना है और पाइप को लेके हमें आग की तरफ या जहां पे भी फायर पॉइंट है वहां पे भागना है, और वहां जाके जो नोजल है उसका वाल हमें ऑन कर देना और हमें पानी मिलने लगेगा। ये सेकेंडरी केयर की बात हो रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाला काम आपका हमारा था, ये सेकेंडरी वाले लोग हैं। ठीक है, और टर्शरी केयर हॉस्पिटल जैसे हमारे होते हैं, तो टर्शरी केयर कौन देगा इसमें? फायर ब्रिगेड वाले।
ठीक है, तो प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्शरी केयर का कंसेप्ट से याद रखो। तो ये ट्रेनिंग स्पेशली आपको इसलिए दी जा रही है तो क्या प्राइमरी लेवल के ऊपर, ठीक है, आग होते ही बुझाना कैसे बस, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है इस हॉस्पिटल का वो है इलेक्ट्रिकल फायर ज़्यादा होती है, जबकि यूएस के डेटा कहते हैं कि उनकी किचन में ज़्यादा की वजह से ज़्यादा आग लगती है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस है वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल फायर जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली आपके जितने हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, चाहे वो आईसीयू में लगे हुए हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर्स में लगे हुए हैं, चाहे वो ये एसीज लगे हुए हैं, ठीक है। और इसमें जब धुआं निकलता है तो धुआं को जो स्मोक है, स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं। क्या लगे होते हैं? स्मोक डिटेक्टर। जैसे ये लगा हुआ है स्मोक डिटेक्टर, एक वो लगा हुआ है स्मोक डिटेक्टर, ठीक है, क्लियर है। तो जो स्मोक डिटेक्टर है, जब स्मोक इसके पास जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है अलार्म देगा। और अलार्म कहाँ पे देगा? ये मेन गेट पे जो आप इनका फायर अलार्म पैनल, फायर अलार्म सिस्टम लगा वहां पे अलार्म देगा, ठीक है। तो ये इसकी ये इंपॉर्टेंस है। ये हमारे वायरलेस से लगे हुए हैं, दो टाइप के होते हैं, एक वायरलेस से लगते हैं, दूसरा लाइन के थ्रू लगते हैं, डायरेक्ट लाइन के थ्रू लगते हैं, ठीक है। रफली मेरे ख्याल 168 मेरे ख्याल पूरे हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, ठीक है। और नंबरों की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरा जो है, जो किचन है आपकी, किचन में क्योंकि आग जल रही है तो वहां पे हीट डिटेक्टर लगता है। क्या लगता है? हीट डिटेक्टर लगता है। तो हीट डिटेक्टर जो है आपके किचन में जहाँ पे इनका जो चूल्हा है उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। जाके देख लेना आप लोग कहाँ लगा हुआ है, ठीक। उसमें लाइट टिमटिमाती है, ऐसे सिमिलर इनके अंदर भी टिमटिमाती है। तो आप लोगों का काम ये है कि 100% चेक कर लो, ठीक है, कि भाई जो है इनमें बैटरी ऐसा तो नहीं बैटरी डाउन हो रखी है एक आपकी किसी की। अभी तुमने 35 बैटरियाँ चेंज की हैं, 100% देखना कर लो भैया, ठीक। ठीक है। तो ये है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिकल फायर की सबसे प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी हैं सारे सब में प्लास्टिक है, ठीक है, या रबर लगी हुई है या प्लास्टिक लगी हुई है। तो ये जो है स्मोक बहुत ज़्यादा करता है, ठीक। अब जैसे सपोज ये वाला एसी है, इसमें आग लगती है तो इसमें फ्लेम बहुत कम होगी, ठीक है, मगर ये क्या करेगा कि और जलेगा भी बहुत, घंटों जलेगा ये, थोड़ा थोड़ा जलता रहा, थोड़ा जलता रहा, धुआं देता रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि एक एसी में आग लगी थी कहाँ पे? ब्लड सेंटर में लगी थी। और धुआं कहाँ दिखा था उसका? चेयरमैन साहब के ऑफिस में, ये लगा लो, ठीक, क्योंकि बीच में फॉल्स रूफ लगी हुई है, धुआं तो वहां पहुंच गया था। ये रीजन था कि उस समय पर इस बार हम लोगों ने हर चीज को यूज करना पड़ा था हमें, कि पता नहीं आग कहाँ तक है, ठीक है। हॉज ड्रिल भी यूज हुई थी, हॉज पाइप भी यूज हुए थे, हर फ्लोर के ऊपर यूज हुआ था, ठीक है। मैं उस दिन मैं आया हुआ था यहाँ, मॉर्निंग की मैं आया और ये शुरू हो गई थी कार्रवाई, ठीक है। तो ऑन ग्राउंड हम लोगों ने वो सारी कार्रवाई की थी, ठीक है। इसको हमेशा एक ध्यान रख लेना, अगर आपके पास CO2, पहली बात तो CO2 से बुझाओ बेटर है, ठीक, लेकिन ABC से भी इसको आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उस समय ज्यादा सोचना नहीं है, अगर ABC के सामने है तो ABC वाले से इसको बुझा दो ताकि फ्लेम खत्म हो, आग खत्म हो, ठीक है। एक और जो हमने सिस्टम यहाँ पे लगा रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मोक, आपने देखा होगा कि ICU 1 के अंदर, ICU 3 के अंदर, ICU 2 के अंदर, ब्लड सेंटर के अंदर, SDU के अंदर, सब जगह हमने स्मोक एक्सट्रैक्टर लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? स्मोक एक्सट्रैक्टर। स्मोक एक्सट्रैक्टर क्या है? बेसिकली आपका जैसे कूलर होता है, कूलर को उल्टा करके लगाया जाता है, ठीक है। और उसको उन्होंने नाम दे दिए स्मोक एक्सट्रैक्टर, और उसके पैसे बढ़ा दिए उन्होंने, डबल 3-4 गुने रेट कर दिए, ठीक है। और ये ऑटो सिस्टम से भी है और मैनुअल भी, दोनों तरीके सिस्टम है। पहले सिर्फ हमारा ऑटो वो क्या मैनुअल था, जिसका जो पुश बटन हमने उसके बाहर की तरफ लगाए हुए थे, बट अभी वो है वो ऑटो पे है, ठीक है। इसको जरा एक बार चेक कर लेना आप लोग, ये सारे फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। हाँ, वाटर कभी यूज नहीं करते क्योंकि उससे आपको करंट लगेगा। और ये इसकी जो फायर है ये टाइप ए तभी कन्वर्ट होगी जब आपने, जैसे इलेक्ट्रिक फायर सबसे पहले आप स्विच ऑफ करोगे, ठीक है, और अगर ये निकला हुआ तो इसको हटा दोगे, समझे आप। बट सपोज इस एसी में लगी जिसका तो कुछ सिस्टम है ही नहीं बाहर निकालने का, सब कुछ अंदर है, ठीक है, आप इसमें पानी नहीं डाल सकते। स्विच ऑफ करने के बाद भी आप पानी डाल सकते, तो टिल देन ये टाइप ई फायर रहेगी। टाइप ई फायर का मतलब ये है उसमें आपको पूरे करंट लगने के पूरे चांसेस है, ठीक है।
अदरवाइज जब तक आप तार नहीं कट करोगे, फॉर एग्जांपल कहीं पर जिस मोटा तार है, इनको पता है कि तार उसको सप्लाई कर रहा था, उसको काट दो, ठीक है। तो कभी भी जो है पानी से नहीं करना इसको, ओनली सिर्फ आपने किससे करना है, CO2 से, एबीसी। एबीसी सब जगह लगे हुए हैं, CO2 सब जगह, ठीक है, हमेशा याद रखो। धुआं जब होगा तो आप दरवाजे खोल दीजिए ताकि धुआं निकल जाए बाहर, ठीक है। और जो स्मोक एक्सट्रैक्टर्स हमने पूरे हॉस्पिटल में लगा रखे हैं, ठीक है, जिस एरिया में होता है उस एरिया का स्मोक एक्सट्रैक्टर ऑटोमेटिकली ऑन होगा, ठीक है। भाई साहब कोई प्रॉब्लम है तो उसके बटन लगे हुए साथ, ठीक है। तो ये जो है इन नटशेल थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में आप लोगों को कोशिश की है बताने की, जिसको नहीं पता था। अब आपको जैसे रेस पास सब जगह लगे हुए आप पढ़ लीजिए, ठीक है। एक लास्ट एक चीज रखा रह गया कि इवैक्यूएशन प्लान, जो इवैक्यूएशन प्लान है हर फ्लोर पे हमने लगाए हुए हैं इवैक्यूएशन प्लान, ठीक है, कि कैसे प्लान किया है इवैक्यूएशन का, आप देख सकते हैं। और जो उन सबका एक एक जो हमने मेन गेट पे जो है आईसीयू जो फ्रंट ऑफिस के बाहर वाली जो दीवार है, हर फ्लोर का उसमें लगा हुआ है, ठीक है। वहां पे हमने क्यों लगाया वो प्लान, इसलिए लगाया ताकि बाईस अगर थर्ड बाहर की पार्टी कोई आती तो उसको पता लग जाए कि फ्लोर का सिस्टम क्या है, इवैक्यूएशन प्लान क्या है, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज लगी हुई है, कहाँ पे एग्जिट है इनके, ठीक है। एक जो हमारा ब्लड सेंटर है, हमें से याद रख लेना, ब्लड सेंटर में एक रेड कलर का एग्जिट लगा रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दूसरी साइड के अंदर एग्जिट नहीं है वहां, ठीक है। इसलिए हमने वो जो एग्जिट रूट बना रखा है, फायर एग्जिट लिखा है, उसको रेड कलर का है, और नहीं है तो लगा लेना उसको। बाकी सब जगह जो है ग्रीन कलर में एग्जिट बना रखे हैं, फायर एग्जिट जो होते हैं। अभी हमने ए और बी विंग को, अभी आपने देखा होगा कि जो रैंप है ए विंग वाली, अभी हमने इसको बी विंग को इससे जोड़ दिया, ठीक है। वो इसीलिए जोड़ा है ताकि ये जो ब्लाइंड स्पेस यहाँ पे था, कॉर्नर था, वो हमने आप एक इवैक्यूएशन आपका इमरजेंसी एग्जिट बन गई हो, क्या बन गई है वो, कि बी विंग्स और हॉरिजॉन्टल इवैक्यूएशन में भी काम आएगी, ठीक है। तो अभी जो है हमारी ए और बी बिल्डिंग दो जगह जुड़ गई, एक आईसीयू 2 और किचन के बीच में जुड़ी है, और एक ये वाली जुड़ी क्योंकि ये फ्लोर ब्लाइंड था, ठीक है। तो अभी जो है आप जो है आपका एक इमरजेंसी एग्जिट जो है और फायर एग्जिट जो है बन गया है, ठीक है। तो इस चीज का जो है जिसको नहीं पता है देख लेना जा करके, ठीक है। इधर पीछे से हमने जोड़ा, जो टॉयलेट्स थी उनको हटा दिया गया है और उसको रैंप के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये जो है इसको भी आप लोग देख लेना। अभी एक दिन जो है वो मॉक ड्रिल की जाएगी, ठीक है। उस मॉक ड्रिल में जो है जिस पुराने सीनियर लोग हैं उनको एक बार थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ कर दूंगा, और वो आप लोग डिसाइड कर लेना किस दिन करना है, और उसको एक कम से कम 2 बार होनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ है। उसके अलावा कोई पॉइंट छूट रहा है क्या, तुम लोगों ने इतने लेक्चर अटेंड किए हैं, क्योंकि तो 8-9 घंटे की क्लास है ये, ठीक है। कोई पॉइंट है छूटा भैया? हाँ, क्या होता है जो आजकल जो नया जो बिल्डिंग डिजाइन 2007 का डिजाइन है, शायद ये 6 या 7 का, ठीक है, जो नेशनल बिल्डिंग नॉर्म्स जो बताया था। अभी आजकल के डेट में आपने देखा होगा कि 2 बिल्डिंग्स को ये आपस में जोड़ रहे हैं, है ना। बेचने का तरीका तो ये है कि अरे भैया आप उस पर घूम सकते हो, ये कर सकते हो, पर अदरवाइज पर्पस उसका ये है कि टावर ए और टावर बी सपोज अलग अलग है, ठीक है। तो ये 2 टावर्स को जोड़ते हैं आजकल नई प्रोजेक्ट जो आ रही है। बेसिक पर्पस ऑफ जोड़ने का यही है कि फायर इवैक्यूएशन के लिए कितने बंदों को चॉपर आके उठाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो आप जब अपवर्ड इवैक्यूएशन होता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आग बुझने का वेट करो, और अगर बढ़ती चली गई, ठीक है, तो या आपको कोई चॉपर से इवैक्यूएट करे। तो अभी जो नए बिल्डिंग नॉर्म्स के अंदर ये बताया कि आपको टावर को कनेक्ट कर देते हैं आपस में, ठीक है। जैसे हम लोगों का जो है हमारे 2003-4 के आसपास के डिजाइन पास है हम लोगों की बिल्डिंग का, उसमें इन्होंने दोनों टावर्स को जोड़ दिया, छत को ऊपर से देखो पता नहीं लगता कौन सा टावर एक कब खत्म हुआ कब शुरू हुआ, ठीक है। तो वो आप जब टॉप पे चले जाओगे, ठीक है, तो आपको दूसरी टावर में आपका इवैक्यूएशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, हमारे हॉस्पिटल में ये सोर पॉइंट था मेरे लिए, इसको हमने कर दिया अभी, ठीक है, इवैक्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई पॉइंट किसी को याद आ रहा है? चलो, थैंक यू।